एक बार मुथैया मुरलीधरन ने कहा था कि जब भी लोग महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं या फिर उनका जिक्र करते हैं तो लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी कैप्टनसी की बात करते हैं। लोग बस यही कहते हैं कि एमएस धोनी कितने महान कैप्टन थे, लेकिन कैप्टनसी की बात करते करते लोग ये भूल जाते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी किस लेवल के बैट्समैन हुआ करते थे। मुरलीधरन का कहना था कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया के लिए नया नया खेलना शुरू किया था, जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे, जिस तरीके से वो बॉलरों का भूत बना देते थे, कोई भी बॉलर उनको बॉलिंग डालने से डरता था। मुरलीधरन कहते हैं कि जिस बॉलर को भी कहो तुम्हें अभी ओवर जाना है, वो बस यही कहता था कि भाई धोनी को आउट होने दो, उसके बाद कहना मैं बॉलिंग डालने चला जाऊंगा। और यहां पे भाई मैं क्लियर कर दूं कि ये जितने भी शब्द हैं ये मेरे नहीं हैं, ये वन ऑफ द लेजेंडरी बॉलर इन क्रिकेट हिस्ट्री मुथैया मुरलीधरन के शब्द हैं। मुरलीधरन ने इसी इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि वो तो जब एमएस धोनी कैप्टन बन गए उन्होंने अपनी बैटिंग स्टाइल को चेंज कर दिया, उन्होंने खुद को एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया जिससे किसी और बैट्समैन पे वो बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ना आ सके। पर पता है आज के दिन में दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि हमारे ही देश के कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाए। भाई आप जाके महेंद्र सिंह धोनी के स्टैट्स देखिए, जाके देखिए जब भी धोनी ऊपर आए हैं तो कितनी आसानी से उन्होंने रन बनाए हैं। जब भी धोनी सेकंड, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आते थे भाई कम से कम 80-90 रन तो मार के ही जाते थे। इससे कम पे महेंद्र सिंह धोनी टॉप की पोजीशन पे आउट हो जाएं ऐसा बहुत ही मुश्किल से होते हुए देखने को मिलता था। पर देखो यार, एक सत्य यहां पे ये भी है कि हर बार जरूरी नहीं होता है कि आप किसी का बखान उनके बारे में बोल के करो। कई बार जो इतिहास है वही उनका बखान खुद करने लगता है, और अगर इतिहास उनका बखान ना कर पाए तो भविष्य भी बखान करने में लग जाता है। जब तक महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के लिए खेल रहे थे, जिसको जो बोलना था बोलता रहा, जिसको जो कहना था कहता रहा, जिसको जितना मजाक उड़ाना था उड़ाता रहा। कोई भी साला मुंह उठा के सीधे कह देता था कि धोनी तो टेस्ट नॉक खेल रहे हैं, धोनी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, धोनी आखिर इतने लास्ट तक मैच को लेके क्यों जाते हैं। भाई जिसके मुंह में जो आया वो धोनी के बारे में जहर उगलता रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ चीजों के बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है, वक्त जो है अपने आप उस चीज की गवाही दे देता है। देखो जैसा मैंने कहा, जब तक धोनी थे जिसको जो मन में आता था बोलता था, लेकिन भाई जब धोनी चले गए तब क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ। अगर आज की तारीख में हम नंबर्स की तरफ नजर डालें तो एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो भाई हर धोनी हेटर की आंख खोल देगी। तुमको पता है महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया के लिए टोटल 535 इंटरनेशनल मैच खेल रखे हैं, और एक बार जब धोनी इंडिया को छोड़ के चले गए उसके बाद कई सारे विकेट कीपर्स ने इंडिया के लिए खेला, चाहे वो साहा हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, चाहे जुरेल हो गए, चाहे केएल राहुल हो गए, चाहे ऋषभ पंत हो गए। ये सभी इंडिया के लिए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अलग अलग फॉर्मेट में खेल चुके हैं, लेकिन क्या ये धोनी से बेहतर काम कर पाए? आओ यार सत्य देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि धोनी ने इंडिया के लिए 535 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, तो वहीं इन सभी क्रिकेटरों ने धोनी के जाने के बाद टोटल इंडिया के लिए 380 इंटरनेशनल मैच खेल रखे हैं। धोनी ने जहां इन 535 मैचों में से 523 इनिंग में बैटिंग करी, तो वहीं बाकी सभी विकेट कीपरों ने धोनी के जाने के बाद 380 मैचों में 404 इनिंग में बैटिंग करी। धोनी ने इन 523 इनिंग में जहां 17,092 रन मारे, तो वहीं बाकी सभी क्रिकेटरों ने धोनी के जाने के बाद 404 इनिंग में 10,801 रन मारे। जहां धोनी की तीनों फॉर्मेट को मिला के जो ओवरऑल एवरेज रही थी वो 44.74 की थी, तो वहीं धोनी के जाने के बाद सभी अगर हम विकेट कीपर बैट्समैनों की एवरेज को मिला दें वो रही 32.83। जहां धोनी की स्ट्राइक रेट तीनों ही फॉर्मेट को मिला के 78.78 की थी, तो वहीं धोनी के जाने के बाद सभी विकेट कीपरों की जो स्ट्राइक रेट रही वो 76.55 की रही। धोनी ने जहां इंडिया के लिए 15 शतक और 108 अर्धशतक जड़े थे, तो वहीं धोनी के जाने के बाद सभी विकेट कीपर बैट्समैन मिलकर भी 12 शतक और 59 अर्धशतक ही जड़ पाए। धोनी ने जहां इंडिया के लिए टोटल 631 कैच पकड़े थे, तो वहीं बाकी सभी विकेट कीपरों ने 552 कैच पकड़े। धोनी ने जहां इंडिया के लिए 152 स्टंपिंग्स करी थी, तो वहीं बाकी सभी विकेट कीपर्स धोनी के जाने के बाद मात्र 87 स्टंपिंग कर पाए। अब अगर भाई इसके बाद भी मुझको और ज्यादा बोल के ये जस्टिफाई करना पड़े कि एमएस धोनी ने एज अ बैट्समैन इंडिया के लिए क्या क्या किया है, तो भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं मान लूंगा कि जो भी अब भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। और यहाँ पे भाई मैंने इस बात का जिक्र तो करा ही नहीं है कि एमएस धोनी एज अ विकेट कीपर किस तरीके से कैप्टन की मदद करते थे, किस तरीके से बॉलर्स को इनपुट दिया करते थे। मैं तो यहाँ पे भाई उनके बाद जो भी विकेट कीपर्स आए हैं उनकी सिर्फ बैटिंग स्किल से कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन
लेकिन माफ कीजिए, उस मामले में भी बाकी सभी विकेट कीपर्स MS धोनी से बहुत पीछे हैं। भाई एवरेज देख लो, फिर से बता रहा हूं, 44.74 की धोनी की एवरेज थी जब हम तीनों फॉर्मेट्स को मिलाते हैं। जबकि कुछ लोग मुंह उठा के ये तक कह देते थे कि धोनी या टेस्ट में अच्छा नहीं खेलता है, पर भाई उनके बाद जो आए क्या उखाड़ लिया। उन सभी की एवरेज तीनों फॉर्मेट मिला के 32.83 की है। भाई अब भी अगर जैसा मैंने कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि धोनी की एज अ बैट्समैन क्या कीमत थी, तो भाई आज के आज जाके इलाज कराओ अपना। हर्षा भोगले से लेके हार्दिक पांड्या तक ने कहा है कि आपको साक्षात हैवान का रूप लेना होगा अगर आप धोनी को हेट करना चाहते हैं। आप इंसान हो ही नहीं सकते अगर आप एक धोनी हेटर हैं। देखो हाल ही में T20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली ना, हो सकता है कि कुछ वक्त बाद हमें इनकी T20 फॉर्मेट में उतनी कमी महसूस ना हो, लेकिन भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है कि धोनी के जाने के बाद हमें आज भी कहीं ना कहीं तीनों फॉर्मेट में धोनी की कमी महसूस हो रही है। एज अ कैप्टन नहीं, एज अ विकेट कीपर भी। एज अ कैप्टन तो भाई होती है, कई बार इस बात के गवाह मिलते रहे हैं, कई बार वक्त ने यह साबित किया है कि धोनी भाई किस लेवल के कैप्टन थे, धोनी की कैप्टनसी की कितनी कमी आज भी महसूस होती है, धोनी की विकेट कीपिंग की कितनी कमी महसूस होती है। लेकिन आज बस मैं ये साबित करना चाहता था कि धोनी द बैट्समैन की कमी भी कितनी महसूस होती है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग बताइए कि आपका इस ओवरऑल टॉपिक के बारे में क्या कहना है। जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।